हाय फ्रेंड, नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू इलाज में। आप मेरे वीडियो का टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों को कौन सा जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, उस जानकारी को मैं आपको बीच में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे वीडियो की स्क्रीन में चल रहे जो आप ये चीज़ देख सकते हैं ना, ये उड़द की दाल है। जी हाँ दोस्तों, उड़द की जो दाल होता है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में पैदा किया जाता है, ठीक है। और उड़द से जो तो दोस्तों बड़ा बनाया जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ही हमारे तासीर के लिए यानी कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो उड़द की दाल रहती है ना, ये पाचन शक्ति को तेजी से करने का काम करता है, ठीक है। ये पाचन शक्ति को दोस्तों तेजी से करने का काम करता है। जिन्हें पचता नहीं, अगर उड़द की दाल खाते हैं तो जल्दी से पचने लगता है, गंजापन को दूर करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, सफ़ेद दाग को ठीक करता है, नक्सीरे, फोड़ा, फुंसी, पेशाब में जलन, पेशाब में किसी भी तरह की समस्या न पूछ सकता है, बालों को रोग हैं, स्तनों में रोग हैं, कमजोरी हैं। इसके बाद जैसे कि कई लोगों को लकवा की बीमारी हो जाती है, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये लकवा की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। तो अपने फायदे के लिए एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक के जरूर देखना। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल फोटो के माध्यम से स्लाइड स्लो से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले 1 महीने तक मैं आप लोगों को स्लाइड स्लो से ही मैं वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि यार अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हम जो सामान नहीं ला पा रहे, साथ में साथ बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो केवल मैं फोटो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपने फायदे के लिए से पूरा जरूर देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सफ़ेद दाग की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। उड़द के आटे को भिगो करके व पीस करके सफ़ेद दाग पर नित्य 4 महीने तक लगाने से जो सफ़ेद दाग की बीमारी रहती है वह खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद काले उड़द को पीस करके सफ़ेद दाग पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाने से भी जो सफ़ेद दाग की बीमारी रहती है, शरीर के किसी भी अंग पे हो गए हो, बिल्कुल ही लगाइए, सफ़ेद दाग की बीमारी ठीक हो जाती है। ये गंजापन पे भी काफ़ी काम करता है। उड़द दाल को उबाल करके पीस लेना चाहिए। रात को सोने समय सिर पर इसका लेप करना चाहिए। इससे गंजापन रहता है ना, धीरे धीरे दूर होकर के नए नए छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये मर्दाना शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो उड़द का 1 लड्डू रोजाना खा करके इसके बाद ऊपर से दूध पी लेना चाहिए। इससे मर्दाना ताकत बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, धातु पुष्टि होता है। कई लोगों में पतले वीर्य रहते हैं, उसे गाढ़ा करने का काम करता है, संभोग की ताकत को बढ़ाता है। बस यही आपको करना है, इसका लड्डू बना ले लेना है, ठीक है। उड़द की जो दाल को भी पीस करके इसका लड्डू बना सकते हो, या इसे उबाल करके भी इसका लड्डू तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो होता है ना, हिचकी को भी ठीक करने का काम करता है। साबुत उड़द को जले हुए कोयले पर डालना चाहिए, इसका धुआं सूंघना चाहिए, इससे जो हिचकी रहता है ना वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि फोड़ा, फुंसी हैं, गाढ़ी प्यू निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे उड़द की जो पट्टी बांधना चाहिए दाढ़ के, इसे फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। जो प्यू निकल रहे हैं, प्यू निकलना भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पेशाब के साथ विरकत जाना, ठीक है। तो उड़द दाल का आटा 10 से 15 ग्राम लेकर के उसे गाय के दूध में उबाल लेना चाहिए, फिर उसमें घी डाल करके थोड़ा गर्म करके 7 दिनों तक लगातार पीने से जो मूत्र के साथ धातु निकलता है, वीरन निकलता है, और निकलना बंद हो जाते हैं। पेशाब का बार बार आना, तो आंवले का रस और शहद के साथ जो दोस्तों आप जो है ना इसे भी मिला करके पी सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, बार बार जैसे कि पेशाब के दौरान बार बार पेशाब आता है, पेशाब में कभी कभी खून आना शुरू हो जाते हैं तो भी बंद हो जाते हैं। ये नपुंसकता को भी दूर करने का काम करता है। उड़द की दाल 40 ग्राम को पीस करके शहद और घी में मिला करके खाने से पुरुष के कुछ ही दिनों में मैथुन करने के लायक बन जाते हैं, नपुंसकता दूर हो जाता है, ठीक है। और आप लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो है ना स्तनों में दूध की वृद्धि भी करने का काम करता है। उड़द की दाल में घी मिला करके खाने से स्त्रियों के स्तन में अगर दूध नहीं निकले तो दूध निकलना शुरू हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में दूध की वृद्धि हो जाती है, यानी कि दूध निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक कमजोरी को दूर करने का काम करता है। उड़द की दाल का लड्डू रोजाना सुबह खा करके ऊपर से दूध पीने से किसी भी तरह की अगर आपके शरीर में कमजोरी है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो में भी बता चुके हैं, लकवा की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। मुंह के लकवा को ये ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो पक्षाघात में लकवा की बीमारी में क्या करना होता है, उड़द लेना होता है, ठीक है। उड़द की दाल लेना होता है और सौंठ लेना होता है, ठीक है। सौंठ किसे कहते हैं, जो कि दोस्तों हम अदरक को
धूप में सुखा करके रखे रहते हैं, उसे सोंठ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेना है। ठीक है, उड़द की दाल लेना है और सोंठ लेना है। इसके बाद दोस्तों इसे उबाल करके तब तक कि आपको उबालते जाना है जब तक कि 1 गिलास आपको पानी लेना होता है। 1 गिलास जो पानी है 1 कप न रह जाए। इसके बाद इसे पीना चाहिए, इसके पानी को छान करके। जो लकवा की बीमारी से परेशान है, जिनके मुंह के लकवा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, कुछ ही दिनों में प्रयोग करने से मुंह के लकवा ठीक हो जाते हैं। तुरंत नहीं, कम से कम इसका असर आपको 1 महीने में दिख ही जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो है ना, ठीक है, ये देख लीजिए उड़द की दाल, ये गठिया के रोग को भी ठीक करने का काम करता है। जोड़ों का दर्द है तो उड़द की दाल को अरंड की छाल के साथ उबाल करके उबले हुए उड़द की दाल को चबाना चाहिए, या आप इसका पोल्टी भी बांध सकते हो। ये गठिया के रोग में हड्डी में कट कट की आवाज़ आती है, उसे भी यह दूर करने का काम करता है। इसके बाद ये लिंग वृद्धि का भी काम करता है। ठीक है, ये लिंग को बढ़ाने काम करता है, मोटा बनाने का काम करता है। तो लिंग को मोटा करने के लिए चिरचीटा आता है दोस्तों, उसका आपको बीज लेना है। इसके बाद उड़द लेना है, जौ लेना होता है और पीपल लेना होता है। ठीक है, पीपल भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, पंसारी दुकान में आप ले सकते हो। ये सब को जल के साथ पीस करके लेप करना चाहिए, लिंग पर लगाना चाहिए। इससे लिंग जो पतला मोटा हो जाते हैं, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको कम से कम ये प्रयोग 15 दिनों तक करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, मैं इसमें आपको क्या क्या मिलाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको लेना है चिरचीटा, जो कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। चिरचीटा एक तरह के जो पेड़ होता है, एक तरह का छोटा सा झाड़ी होती है। ठीक है, इसका बीज लेना होता है चिरचीटा का। इसके बाद आपको उड़द लेना है, इसके बाद जौ लेना है और पीपल लेना है। ठीक है, पीपल भी मिल जाते हैं। ठीक है, पीपल के जो फल आता है छोटा छोटा, वो आपको लेना है पीपल में। ठीक है, इन सबको पीस करके लिंग पे लगाना होता है, इससे लिंग बढ़ता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सिर दर्द को भी ठीक करने का काम करता है। उड़द की दाल को पानी में भिगो करके कुल्ला करने से इसका जो है पेस्ट को, उड़द की जो दाल होता है ना, इसे मस्तक पे लगाने से, ऊपर से पट्टी बांध देने से जो सिर के दर्द रहता है वो ठीक हो जाते हैं। काफ़ी हद तक के सिर के दर्द ठीक हो जाते हैं। सूजन पे भी दोस्तों काले उड़द को जौ में पीस करके या थोड़ा सा जो गोमूत्र भी मिला करके सूजन वाले हिस्से पे लगाते हैं, तो सूजन जो है ना फूल चुके हैं, वो ठीक से फिर से जो है अपने नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी उड़द दाल की, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसी तरह की और भी जानकारी चाहिए आने वाले टाइम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।